वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री निखिल रंजन नाथ जी। वो अपनी बातें बताते हैं कि कैसे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा का आशीर्वाद उनके जीवन पे पड़ा। वो घटना मैं अपने आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो बताते हैं कि नित्य चले तार लीला लोके लोकांतरे, बूझे से जन भक्ति जार जागृत अंतरे। उनकी लीला नित्य लोक लोकांतर में चल रही है, देख नहीं पाता है भक्ति जिनके अंतर में जागृत रहती है। यह कथा श्री श्री दादा के श्रीमुख से सुनी गई थी जब वे भक्त परिवेष्टित हो पुरी के समुद्र तट पर थे। समुद्र गर्जन के शोर को अतिक्रम कर मर्म स्थल को स्पर्श किया था। यह कथा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की इच्छा से तुरा मेघालय में श्री श्री ठाकुर का मंदिर निर्माण हो रहा था। मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर था और जमीन पर से निर्मित 4 तल्ला मनाक का छत था। मंदिर का प्रांगण, इस घर में प्रवेश करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ता था। कार्य विशाल था और पर्याप्त अर्थ के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। आशीर्वाद प्राप्त कर्मी श्री असित वर्ण साहा मंदिर परिसर में ही सपरिवार रहते थे। अन्य कार्य करने से पहले घर के विशाल छत, सीढ़ी एवं अन्य तला के चारों ओर उपयुक्त रेलिंग देकर घेर देने का निर्देश परम पूज्यपाद श्री श्री दादा पूर्व में ही दे दिए थे। बोले थे यह कार्य जल्दीबाजी में करना होगा, नहीं तो कौन कब कहाँ से गिर जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। कोई पागल या उन्माद कूद जाएगा। बहुत दिनों के बाद भी निर्देश मुताबिक काम पूरा नहीं हुआ। असित दासंगी साथियों के साथ विजया उत्सव में भाग लेने के लिए देवघर आए हुए हैं। स्त्री बेटा बेटी तुरा में है। बेटा बड़ा हो गया है, आयु लगभग 10 वर्ष की होगी। 2 नवंबर 1993 का दिन है। कर्मी सम्मेलन समाप्त हो गया है, फिर भी ठाकुरबाड़ी में भीड़ कुछ ही है। असितदा वापस लौटने का निर्देश अभी भी ले नहीं सके हैं। एक समय अनायास परम पूज्यपाद श्री श्री दादा पूछे कि रेलिंग का कार्य ठीक हो गया है तो? अनायास यह प्रश्न सुनकर असितदा बोल उठे, जी हुआ है। उत्तर सुनकर परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोले, क्या जानूं क्या हुआ है। किसी का लड़का बच्चा यदि गिर कर मरे, मैं कुछ नहीं जानता। असितदा के साथियों में अनेक नौकरी पेशा हैं। उन लोगों की छुट्टी समाप्त हो रही थी, इसलिए लौटने में विलंब की सूचना अपने ऑफिस में देना जरूरी था। इसलिए एक व्यक्ति तुरा फोन करने के लिए देवघर गए। ऑफिस के नंबर पर डायल करने के बदले भूल से मंदिर के नंबर पर डायल हो गया। बातचीत करने पर भूल का पता चला, लेकिन इस भूल डायलिंग से एक अकल्पनीय घटना का पता चला। असितदा के पुत्र ने जिद कर एक साइकिल पाया है। जब उसे मौका मिलता उक्त 4 तला भवन के छत पर ही साइकिल चलाता। उस दिन उसके मन में हुआ वह भी टीवी सीरियल के ही मैन और शक्तिमान या मोटरसाइकिल चालक की तरह साइकिल पर चढ़कर ही सीढ़ी द्वारा क्यों नहीं नीचे उतर सकता है। जैसा सोचा वैसा कर्म। छत पर एक चक्कर लगाकर सीढ़ी द्वारा उतरने लगा। तेजी से छलांग लगाते लगाते साइकिल सहित साइकिल सवार नियंत्रण खो बैठा। सीढ़ी का पहला मोड़ घूमते ही साइकिल दीवार से टकराया और साइकिल अलग सवार अलग छिटक कर वहां से नीचे गिर रहा है। 48 फुट नीचे प्रथम तल्ला का फर्श पर ग्रेनाइट पत्थर, साइकिल बीच में ही कहीं राड में लगकर अटक गया है, लेकिन सवार नीचे गिर रहा है। विभिन्न तल्ला के छत में बीम का राड निकला हुआ है। एक से भी टकराने पर भाला की तरह आर पार हो जाता। नीचे गिरने पर ग्रेनाइट पत्थर के फर्श से टकराकर माथा चूर चूर हो जाता। बचने का कोई उपाय ही नहीं था। थोड़ी दूर पर काम कर रहे कर्मियों एवं मजदूरों की दृष्टि गई। सबके मुख से आर्त चित्कार निकल पड़ा, हाय गया गया गया। 4 तला, 2 तला, 3 तला पार हो गया। 1 तला के बीच में 6 फुट नीचे आने पर इस दुस्साहसिक अभियान का दुखद अंत होगा। प्रत्यक्षदर्शीगण इस असह्य दृश्य को देख नहीं सकेंगे, इसलिए आंख बंद कर लिए हैं। किंतु यह क्या, कुछ गिरने जैसा शब्द तो हुआ नहीं।
लगभग 6 फुट ऊपर है एक तला के सीढ़ी का पहला मोड़। उससे 1.5-2 फुट लंबा एक मक्ती राड बाहर निकला हुआ है। उसी का एक राड घुस गया है गिर रहे हीरो ही मैन के हाफ पैंट के नीचे के खुले हुए भाग की ओर से। राड के ठोकर के से जांग 2 जगह छिल गया है, शेष कोई आघात नहीं हुआ है। उसी राड में पैंट के फंस जाने से बच गया है। यह बालवीर उसी राड में लटक कर झूल रहा है। शरीर पर और कहीं कोई खरोंच भी नहीं है। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने के लिए मिस्त्रीगण एवं अन्यान्य लोग वहां जमा हो गए हैं। एक व्यक्ति उतार कर ले आए इस हीरो शक्तिमान को। उसके मुख पर भय, लज्जा और हकबकाहट का भाव है। सबके मुख से स्वतः उच्चारित हुआ परम दयाल श्री ठाकुर का जयगान। समय मिलाने पर देखा गया कि यह घटना ठीक उसी समय घटित हुआ है जिस समय श्री दादा असित दा से पूछ रहे हैं कि रेलिंग का कार्य हुआ है या नहीं। उत्तर सुनकर वे बोले थे, क्या हुआ है नहीं हुआ है क्या जानूं, क्या पता कब कौन गिर कर मरेगा। स्वगतोक्ति की तरह उच्चरित हुआ था यह वाक्य। यह घटना उनके निकट निवेदन किए जाने पर बोले, जो सारी सत्ता सहित इष्ट कार्य करता है ठाकुर ही उसकी सब दिशाओं से रक्षा करते हैं। उनकी ओर देखते रहने से वे हमारी सभी दिशाओं की ओर देखते रहते हैं। बाद में बहुत जगह बहुत बार उनके श्रीमुख से इस घटना का विवरण सुना गया है। गहरे विश्वास से इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा में व्रती होने से किस तरह असंभव संभव होता है। परम पिता की दया किस तरह से हमें सदा सर्वदा घेरे रहती है, इस बात को बोलने के क्रम में वे बहुत बार इस घटना का उल्लेख किए हैं। जय गुरु।